भगत जी गारंटेड बात है, आने वाले समय में देखना हम लोग इसी प्रकार सात संगतियों में आते जाते हम लोग दाल रोटी पे आ जाएंगे। ये अचार फचार मिर्ची ये सलाद भी हमारे को अच्छी नहीं लगेगी। आप देखना जब आत्मा चार्ज हो जाएगा ना, सिर्फ दाल रोटी अच्छी लगेगी हमें। हम सलाद भी हमारे को मिल गई ये बुरी लगने लग जाएगी, बिना नमक मिर्ची की। हाँ, और वो भी बिना नमक मिर्ची के। वो मीरा वाली आत्मा नमक तो खाती। कहने का मतलब है बिल्कुल मतलब साधारण उस पे आ जाएंगे भगत जी। ना पैरने का होश रहेगा ना खाने का होश रहेगा। जो मालिक की वाणी है ना, जो देव सो खाऊं, वाली स्थिति आ जाएगी हमारी। कुत्ता हूं गुरुदेव का। अब एक बात बताओ, हम कहते हैं कि मैं कुत्ता हूं गुरुदेव का। भगत जी कुत्ता कभी डिमांड करता है क्या? जो मालिक अगर रसगुल्ला फेंके तो रसगुल्ला खा ले, वो सूखे टुकड़े फेंकेगा तो सूखे खा लेगा। कभी नहीं कहेगा कि नहीं वो कल तो तूने रसगुल्ले दिए थे आज सूखी क्यों दे रहा है। मौज उसकी। तो वो स्थिति हमारी भगत जी आएगी। उस स्थिति को लाने के लिए परमात्मा ने हमारे को सात संगतियों से जोड़ा है भगत जी। भगत जी नहीं होगी इच्छा, मेरी भक्तमती बहुत बड़ी पिवाकड़ चाहेगी। सिर में दर्द है, अगर चाय नहीं पियो तो सिर में दर्द। आज भगत जी 5 दिन हो गए, नफरत हो रही है जैसे बीड़ी के धुएं से हो जाती है। जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा सब ठीक करता है। अब गुरु जी कहें आज से अगर 50 साल पहले या 200-250 साल पहले अगर ये कहता कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं वो हैं, तो बोले रोज मतलब सिर फुटवाने वाला काम था। क्योंकि ना तो शास्त्र थे, ना ये टेलीविजन थे, ना कोई सुनने वाला था। लोगों के भी पुण्य इतने थे कि उनको सारे सुख, हाँ भाई ये दे रहे हैं, भैरू जी दे रहा है। अब सबकी मिट्टी पलीत हो रखी है। डॉक्टर भी दुखी हो लिए, तेरे रोग के समझ में को नहीं आ रहा। क्योंकि कर्मों के रोग है, डॉक्टर केवल शरीर का रोग काट सकता है। कर्मों का रोग डॉक्टर थोड़ी काटेगा, वो तो संत काटेगा। तो अब हर प्रकार से हम लोग मतलब बेबस हो लिया प्राणी, तब जाके इसकी बातों पे यकीन करेगा कि हाँ सारी सांची। ऐसे कोई नहीं मानता। और अभी तो भगत जी समय आना बाकी है। अभी तो परमात्मा संगत को बचाने के लिए कि जो मेरे हैं वो निकल जाओ उस काल के जाल से, समय रहते सुधर जाओ, अपनी मर्यादाओं को ठीक कर लो, गुरु को भगवान मान लो। देखो हम हलवे राम का भोग लगा रहे हैं भगत जी, परमात्मा को भंडारे का भोग लगा रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम भंडारे का भोग लगा देंगे हम पार हो जाएंगे। वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि तुम अगर भोग लगाओगे तो तुम पार होगे। शास्त्र में तो लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। और परमात्मा भी कहते हैं कि जब तप संयम साधना सब सुमरण के माही। मालिक ने तो कभी नहीं कहा कि तुम हलवा का भोग लगाओगे तब पार होगे। लेकिन ये हलवे राम का भोग अपने गुरु को लगाने का मतलब है इनको परमात्मा की दृष्टि से स्वीकार करना। ये आम व्यक्ति आम संत भगत नहीं लगा सकता। लगा के दिखा दो ना उधर, वो भीड़ को बोल दो आप। उल्टा हमें और ठोकते हैं कि तुम गुरु जी को भोग क्यों लगा रहे हो। अरे तो क्या तेरे बाप को लगाएं फिर और किसको लगाएं बता। उनको इसी बात से परेशानी हो रही है। अरे तुम्हारे गुरु जी को तुम भगवान कह रहे हैं और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो भगत जी विडंबना। जो हमारा गुरु वो तुम्हारा गुरु है। हम उसको संत रामपाल जी जो मतलब भगवान बोलने लग गए महाराज की जगह, तो तुम्हारे को जलन हो रही है। हम तुम्हारे गुरु जी को परमात्मा मान के भोग लगा रहे हैं तो तुम्हें जलन हो रही है। हम उनको परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं, हम उनको जीव नहीं मान रहे, आम प्राणी नहीं मान रहे, तो तुम्हें दिक्कत है कि तुम इनका प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो। अब बताओ वो भगत है क्या है वो है? अरे मेरे बाप की कोई बढ़ाई करे तो मेरा तो और ज्यादा खून बढ़ना चाहिए ना है? और हम उनके बाप की बढ़ाई करें और उनको दुख हो रहा है कि क्यों कर रहा है। ये है काल प्रेरणा। तो गाड़ी तो फटवा ली बाप ने। अरे गया सोने यार, एक चार बिस्कुट दिया। अबे देखो भगत जी ये परमात्मा है। परमात्मा जब आए यहाँ पे प्रथम बार ब्रह्मा विष्णु महेश को मिले ज्ञानी ऋषि के रूप में, उनको एक एक नाम दिया ना, ओम मंत्र दिया ब्रह्मा जी को,
दोबारा सतनाम देने गए तो काल ने बुद्धि फेर दी, नहीं दिया ना। हरियम नाम दिया उनको विष्णु जी को, दोबारा सतनाम देने गए काल ने बुद्धि फेर दी। सोहम नाम दिया शंकर जी को, दोबारा गए तो काल ने बुद्धि फेर दी। अब वो शंकर पार्वती को पांचों नाम कहां से दे देगा जिसके खुद के पास एक नाम है? तो किसने दिया था पार्वती को अवर मंत्र? इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया था शंकर बन के। उसको आज तक नहीं पता कौन दे गया मेरी औरत को नाम। बुद्धि से निकाल देता है बातें परमात्मा। कभी आमने सामने होंगे तो भी वो चर्चा नहीं करेंगे। परमात्मा खेलता है सारे खेल। ये मोस्टेड बातें हैं, पोस्टेड बातें हैं। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जी। ये सारे खेल परमात्मा के हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठाओ। हाँ, एक एक नाम ही था। मेरा अमर कथा वो अमर नाम कड़स दे दियो। अब खुद हमारे भगत इन बातों पे वो करते हैं कि बिना माँ के पेट से गुरुजी कहां से आ गए, बिना जन्म लिए गुरुजी कहां से आ गए। अरे सुखदेव ऋषि था, जब वेदव्यास की पत्नी ने जम्भाई ली जब तो अंदर गया और सूक्ष्म रूप बना के वो बाहर आ गया। कौन सा भगत जी योनि द्वार से आया था? आते 12 साल का हो गया। वाल्मीकि जी ने सीता के लिए एक घास के तिनके से वो कुछ बना दिया। वो सीता जी की योनि द्वार से आया था क्या वो कुछ? गोरखनाथ जो है गोबर से हुआ था, मां के पेट से आया था गोरखनाथ का जन्म। और ये कह रहे हैं कि भाई इनका जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? काल भगवान का कभी जन्म हुआ आज तक है? काल भगवान को जब से सृष्टि रची है तब तक पता नहीं कितने इसके शरीर छूट लिए। ये दोनों प्रकट होते हैं मालिक की सबद शक्ति से युवा अवस्था में। भाई इनका कभी जन्म हुआ क्या? कि इनका कभी सुना? कभी भाई काल और दुर्गा के माँ बाप कौन है सुने क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश के तो सुन लिए। अब ये इन चीजों पे विचार करो। जब परमात्मा का नौकर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा जन्म लेके आएगा?